दोस्तों अगर आप डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आपको हम सटीक सटीक उपाय बताएंगे। अब कैसे क्या होता है वो बताएंगे। दोस्तों अभी तो 6 मार्च से आपकी एग्जाम थी। 6 मार्च से आपको योग कहाँ लेके चल गया? 30 मार्च। अब 30 मार्च से का इलेक्शन के दिन आपका एग्जाम होगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? कोई कोई तो क्लासें बेचने लगते हैं। 5 मार्च तक तो सब क्लास बेचे हैं। एक दिन के लिए टॉनिक 50 क्वेश्चन देंगे, जिसको में से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लड़ जाएगा बाहर बा। अरे भैया समझने की कोशिश करिए। 5 तारीख तक 4 तारीख तक सब क्लास बचे हैं। ऐसा बच्चा को बुर्बक आप लोग नहीं बनाइए, क्योंकि सभी किसान के बच्चे हैं। मेहनत से पैसा आता है सभी के घर में। दोस्तों आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपका 12th में अच्छा नंबर है, यानी कि आप 60+ पे हैं, तो आपको डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना पक्की है। क्योंकि आयोग का मजाक अब नहीं चलेगी। पिछला बार क्या हुआ था डीएलएड में? फॉर्म पे फॉर्म, डेट पे डेट बढ़ाया था लास्ट में जब पूरा। तो इस बार इलेक्शन है, आप समझते नहीं है। आप लोग सिर्फ क्लास खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ये करना वो करना। इस बार इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल अलग होता है। अब आप लोग का चांस भी मिल सकता है। एग्जाम डेट, अगर एग्जाम लेना रहता तो एग्जाम अभी क्यों नहीं लिए? समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम अगर लेना रहता तो अभी एग्जाम क्यों नहीं लिए? आप लोग अच्छे से समझिए। एग्जाम 30 मार्च को भी नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करिए। अब अगर एग्जाम होगी भी तो आपको एग्जाम से डरना नहीं है। क्योंकि दोस्तों डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसको में नंबर अगर आप गलत भी टिक मारते हैं तो आपका नंबरवा नहीं कटता है। अब पिछला बार डीएलएड में मात्र 1,40,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था भैया। 1,40,000। अब 1,40,000 फॉर्म जब अप्लाई हुआ था तो स्टूडेंट वहां गए थे मात्र 1,10,000। लेकिन भाई अब की वो वाला बात नहीं ना है। अब की हो गया है सफा 2,60,000 फॉर्म अप्लाई। 2,60,000 फॉर्म अप्लाई होने के कारण कि टीचर की भर्ती बहुत जल्द जल्द आ गई। तो दोस्तों आप लोग भी अगर टीचर बनना चाहते हैं तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। अगर आप दोस्तों सरकारी कॉलेज लेते हैं तो सरकारी कॉलेज की जो फी है वो मात्र 80 से 60,000 तक, 60 से 80,000 में आपको दोनों निकाल देगा। अब दोस्तों जो प्राइवेट सरकारी कॉलेज के कहीं कहीं तो एकदम कम फी है, डेढ़ मतलब कि समझिए कि 85,000 में हो जाएगा। लेकिन 60-80 तक ठेका देता है। रजिस्ट्रेशन करिए, नाम लिखवाइए, ये करिए। और सरकारियों को प्राइवेट में तन्नी माने के अंतर होता है, पूरा के अंतर नहीं होता है। और वही प्राइवेट आपको ले लेगा 1 लाख से 1,20,000 के अंदर में। लेकिन दोस्तों अगर कोई लड़की है और उनको डीएलएड करना है तब वो क्या करेंगे? तो प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवाएंगे। अब प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए सेपरेट है। अगर आप डीएलएड में 30 नंबर क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों तो आपको बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज आपके घर आएगी। प्राइवेट कॉलेज के घर आप नहीं जाइएगा। अगल बगल के कॉलेज आपसे पूछेगी कि एडमिशन लेना है कि नहीं। दोस्तों इस तरह से डीएलएड की एडमिशन होता है। डीएलएड में सरकारी कॉलेज की संख्या कहाँ है? बिहार में मात्र 16 से 18 है। पिछला बार 14 था, इस बार 4 बढ़ गया है, 18 है। अब दोस्तों प्राइवेट जो कॉलेज है उसका 54 संख्या है। तो दोस्तों अगर प्राइवेट कॉलेज में आप लोग, सभी कॉलेजेस में कम से कम जो शेड्यूल निकलती है, कोई कोई में 1,000, कोई कोई में 1,500, कोई कोई में इतना इतना स्टूडेंट रहते हैं। कोई कोई ऐसा भी तो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए होंगे जिनको एग्जाम न देना होगा, जो ऐसे ही बोराही में फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे, जिनको या कुछ में हो गया होगा। यही तो होता है। तो दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब एग्जाम नहीं होने का रीजन 2,60,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है भाई। अब समझिए, अब 2,60,000 जब फॉर्म अप्लाई हुआ है तो एग्जाम होगा कैसे? काहे कि माथा पर तो इलेक्शन है। इलेक्शन में तुरंत अब मार्च में आप बोलते हैं कि एग्जाम नहीं, तो 6 मार्च को तो आप सही डेट दिए थे शुरू में, लेकिन 6 मार्च को नहीं हुआ। आज 6 मार्च के पूरा क्लासों बिकने लगा था यूट्यूब पर। ले लो 4 तारीख से क्लासवा खरीद लीजिए 200 में 300 में। अरे 200-300 में 2 लोग आप 2 दिन बचवा के फ्री में ना पढ़ा दीजिएगा, सब पढ़ा देते। लेकिन आप लोग भी जो करते हैं ना वो ठीक है करते हैं। समझने की कोशिश करिए आप लोग। अब पैसा से क्लास लेने से अच्छा कि पैसा से किताब ले लीजिए। पैसा से किताब ले लीजिएगा तो सब दिन काम देगा। पैसा से क्लास लीजिएगा तो 1 महीना काम देगा। अब 1 महीना के आप काम करना चाहते हैं कि सब दिन के काम करना है, वो आप समझिए। अब एग्जाम अगर हो भी तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब मात्र 40 नंबर आप अभी सेट मारते हैं। अगर 40 नंबर आपका आता है ना भैया, तो आपको हम बताने कि आपको सरकारी कॉलेज में कोई ना रोकेगा। लेकिन यह शर्त पर कि आप सब क्वेश्चनवा बना के आइएगा वहां से। A to Z क्वेश्चन अगर आप वहां से रंग के आते हैं तो 40 को तो आप सही बना दीजिएगा। मानिए कि 50 में आप 40 को सही बनाए, फिर भी तो क्वेश्चन अभी बाकी है ना।
उसको भर दिए, तब विश्व को सही ना होगा। तो 40 में 60, पिछला बार तो 60 और 70 वाले को तो कॉलेज मिल भी किया है सरकारी, आपको भी मिल जाएगा दोस्तों। तब तक के जय हिंद जय भारत। और इतना ही नहीं, अगर आपको ग्रामीण डाक सेवक में जॉब लेना है, आप जीडीएस बनना चाहते हैं, तो दोस्तों जीडीएस में हम खुद ज्वाइन कर रहे हैं, किए हुए हैं दोस्तों। आप लोग को भी जीडीएस में ज्वाइन करना है तो आप अपना परसेंटेज कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का जो वीडियो का अथी डिस्क्रिप्शन है उसको में हम लिंक दे देते हैं, आप लोग ऐड हो जाइएगा। और 40,800 पोस्ट पर जीडीएस की भर्ती आने वाला है, तो उसको में आप लोग पक्का ज्वाइनिंग कैसे होता है, उसको में सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने पर ज्वाइनिंग होता है। कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये करने पर उसको में ज्वाइन होता है दोस्तों। तो आप लोग समझिए और ज्वाइन होइए, क्या है कि कोई एग्जाम ना कोई फी होता है। और दोस्तों तब तक के जय हिंद जय भारत।